भ्रष्टाचार करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो डीके सोनी आपको छोड़ेंगे नहीं। डीके सोनी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आज थाना पहुंच गए किसके खिलाफ एफआईआर करवाने। इन्हीं से पूछते हैं कि भाई भ्रष्टाचार तो छोड़िए दीजिए आप, क्योंकि जब तक ये है तब तक आपको चैन से सोने नहीं देंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए, वर्ष 2023 में पूर्व जिला पंचायत सीईओ श्री नूतन कंवर के द्वारा अपने कुछ चहेते सप्लायरों के माध्यम से मिली भगत करके स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरी की पूरी राशि डकारने के लिए शासन से बहुत करोड़ों रुपए आवंटित हुआ था। तो उसको कैसे गबन किया जाए, एक योजना बनाई गई और जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी जनपद पंचायतों के एक एक ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। जो सामग्री बाजार में कंपनी में 3.5 लाख रुपए की थी, उन्होंने उपरोक्त सामग्री अपने सप्लायरों से 16-16 लाख रुपए क्रय किया गया। रात को 12 बजे जिला पंचायत में बैठ के अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से जेम पोर्टल के माध्यम से वर्क ऑर्डर जारी कराया गया। जेम पोर्टल 2023 में प्रतिबंधित था, लेकिन उसके बाद भी जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री क्रय की गई। उसके अलावा जो जेम पोर्टल में ऑर्डर किया गया वो एक ही आईडी और एक ही व्यक्ति के द्वारा वर्क ऑर्डर जारी किया गया। उसमें भी उन्होंने इतनी बड़ी गड़बड़ी की कि सामग्री क्रय कर रहा है अंबिकापुर जनपद पंचायत, लेकिन राशि भुगतान कर रहा है जिला जनपद पंचायत लखनपुर। सामग्री क्रय कर रहा है मैनपाट और भुगतान कर रहा है सीतापुर। ऐसे करके कूट रचना की गई। और यह भी बताना चाहूंगा कि आप तौल मशीन मार्केट में अधिकतम ज्यादा होगा 10, 15, 20 हजार, उससे अधिक नहीं होगा, लेकिन इन्होंने 1,25,000 रुपए में तौल मशीन क्रय किया गया है। आप जो सामग्री इन्होंने क्रय किया है, आज कबाड़ की स्थिति में शासन का करोड़ों रुपया बर्बाद किए हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध मैं आज कोतवाली अंबिकापुर में आया हूं और संबंधित अधिकारी और सप्लायर के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने की मांग कर रहा हूं। अगर इनके द्वारा प्रथम सूचना पत्र दर्ज नहीं किया जाता है तो संबंधित न्यायालय में जाकर मैं सप्लायर और पूर्व जिला पंचायत सीईओ श्री नूतन कंवर एवं संबंधित अन्य लोगों के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने का आदेश करूंगा। ये जो भ्रष्टाचार करते हैं, इनके ऊपर कोई होता है जो इसमें नजर रख सके कि वो भी शामिल रहता है सब भ्रष्टाचार में? देखिए, अगर मैं कलेक्टर, कमिश्नर, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी शिकायत किया था। अब शिकायत किया तो वो क्या किए कि जो चोरी किया है उसी को जांच अधिकारी बना दिया गया। तो कोई भी अपने विरुद्ध लगे आरोप की जांच नहीं करेगा। लेकिन इन्होंने बोला सही है, जिन जिन तथ्यों को मैंने उठाया था उन तथ्यों को इन्होंने गलत तरीके से विवेचना किया। नजर शासन की रहती है, लेकिन वो भी आंख बंद किए रहते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक मोटी कमीशन का खेल रहता है। ये कमीशन सबको जाता होगा, ताकि देख रहे हैं कि लंबा चौड़ा तो घोटाला है। 1600 कहां 10,000, 16,000, 20,000 का मशीन सीधे लाखों रुपए। देखिए, लगभग 3.5 लाख रुपए का सामान है और सब मिलाकर और 16 लाख रुपए में क्रय किया गया है। और भुगतान भी लगभग सभी जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों के माध्यम से इन्होंने अपने सप्लायरों के करवा भी दिया गया, दबाव देकर कि आप करो। इनको इतनी मोटी कमीशन मिली कि अब क्या बताऊं, मेरे पास तो ऐसे ऐसे एविडेंस हैं कि इनको अच्छी कमीशन मिली और अच्छा काम करके यहां से चले भी गए, आराम से नौकरी भी कर रहे हैं। इनके विरुद्ध यही है। लेकिन न्यायालय में एफआईआर दर्ज होगा। मैं लगा हूं तो इसको अंतिम छोर तक पहुंचाऊंगा और संबंधितों को सजा दिला के रहूंगा। एक डीके सोनी पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को दूर कैसे करेंगे? देखिए, एक डीके सोनी की बात नहीं है, एक प्रयास है हमारा। हम प्रयास करेंगे। लोगों को लेकिन जागरूक तो होना चाहिए। ये किसका पैसा है? जो पैसा हम लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये हम आम जनता का पैसा है। हम जो कोई भी सामग्री क्रय करते हैं उसमें टैक्स का इंक्लूड रहता है। वो टैक्स जो देते हैं उसी टैक्स की राशि से रोड बनता है, सामान आता है, शासकीय कर्मचारियों को वेतन तक उसी पैसे से मिलती है। आम जनता के पैसे से, टैक्स की जनता से उनको वेतन मिलता है और पूरे विकास का काम होता है। लेकिन यह टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करते हैं और मोटी कमीशन और भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए का गबन करते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए मैं खौफ पैदा करना चाहता हूं कि नाम आए तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, और करूंगा। मैंने आज तक बहुत सारे मामले उठाए हैं और इसको भी मैं अंतिम छोर तक लेके जाऊंगा। लेकिन सिर्फ आपके प्रयास करने से भ्रष्टाचार रुक तो नहीं जाएगा। लोगों को भी जागरूक करिए, लोगों को भी ये बताइए कि किस प्रकार यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहा हूं और बताता हूं कि आप ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाएं
आरटीआई के माध्यम से दस्तावेज निकालें। हर ग्राम पंचायत में, हर जनपद पंचायत में एक एक ऐसे व्यक्ति हों जो ऐसे मुद्दों को उठाएं। अगर ऐसे व्यक्ति अगर हर जिला पंचायत, अगर जिले में 20-25 लोग हो गए तो भ्रष्टाचार अपने आप में समाप्त हो जाएगा और जो मोटी कमीशन और गलत निर्माण होता है ना, वो रुक जाएगा। लेकिन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सब अधिकारी तो एक समान नहीं होते। कोई कोई अधिकारी पता नहीं पढ़ाई किस प्रकार करते हैं, इनकी पढ़ाई कैसे होती है मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है कि इतना भ्रष्टाचार कर लेते हैं। मैं सभी अधिकारियों को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ अधिकारी जो सभी अधिकारियों को, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही एक अधिकारी पूरे अधिकारियों को गंदा कर देता है। मैं आपको एक चीज और बता दूंगा, पिछले बार अभी पीएससी घोटाला हुआ तो आप समझ जाइए कि कैसे अधिकारी चयन होके आए होंगे। बस यही मैं बोलना चाहता हूं। अभी भी देखो वीडियो वायरल हुआ है, देखा हूं मैं, इसीलिए तो बता रहा हूं ना। ऐसे अधिकारी बन जाएंगे तो क्या करेंगे भाई? तो ऊपर से ही इनको स्थिति को ठीक करना पड़ेगा, सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। अगर सुधारेंगे नहीं तो देश में करप्शन कभी समाप्त नहीं होगी। लगता है करप्शन खत्म हो पाएगा? संभव नहीं है, लेकिन प्रयास जारी रहेगा, अंतिम क्षण तक जारी रहेगा। हर घर में डीके सोनी पैदा लेगा तब। देखिए, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। आज हर कोई चाहता है कि हमारे घर में भगत सिंह पैदा न ले, पड़ोस में हो। क्यों? क्योंकि फांसी का फंदा चढ़ेगा तो भगत सिंह चढ़ेगा, इसलिए कोई भी सामने नहीं आना चाहता है। फांसी से डर नहीं लगता आपको? कभी नहीं। सही की लड़ाई, सच्चाई की लड़ाई में कभी मैं डरता नहीं हूं और अंतिम क्षण तक, जब तक हूं तब तक मैं लड़ता रहूंगा। बाकी जो भ्रष्टाचार करें उनका नींद हराम करते। एकदम, मेरा नींद हराम करने की बात नहीं, वो उनका नींद स्वयं हराम इसलिए होगा क्योंकि वो गलत किए हैं। जो गलत करेगा वो खुद डरेगा, जो गलत नहीं करेगा वो अच्छे इंदाज से काम करेंगे। बहुत सारे अच्छे अधिकारियां हैं, बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी हैं जो अच्छा काम करते हैं, जिनकी तारीफ मैं भी करता हूं। लेकिन अगर ये सीओ साहब की जो चर्चाएं कर रहे हैं, पूर्व सीओ रह चुके हैं, मतलब इनको जो घोटाला सामग्री खरीदे हैं, सामग्री खरीदने वाला टेंडर यहीं से किए होंगे, देने वाला कौन था? देने वाला इनके बहुत घनिष्ठ और परिचित मित्र थे, कोरबा के सप्लायर थे। और एक ही व्यक्ति ने 3 फर्मों के नाम से अलग अलग पूरा सप्लाई किया और भुगतान भी किया। और भुगतान करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों के ऊपर काफी दबाव बनाया गया। अब चूंकि वो छोटे स्तर के कर्मचारी हैं, अगर उनके दबाव में नहीं आएंगे तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा या कहीं उठा के भेज दिया जाएगा या उनको भेज के दूसरे से काम करवा लिया जाएगा। तो सिस्टम ऊपर से ही गड़बड़ होता है। अगर ऊपर से सिस्टम सही हो जाए तो नीचे अपने आप सुधर जाएंगे लोग। क्या क्या सामान खरीदा गया, कुछ है आइडिया क्या? हाँ, बेलन मशीन है, फाटा मशीन है, तौल मशीन। बेलन मशीन जैसे क्या होता है कि गांवों से पूरा अपविष्ट प्लास्टिक ला के उसको उसमें डाल के छोटे छोटे कण निकालते हैं और उसका उपयोग अच्छे जगह सड़क बनाने में चाहे अन्य उपयोग में होता है। और उसी सामग्रियों को तौल करने के लिए भी तौल मशीन लिया गया है। और भी फटका मशीन है, बहुत सारे मशीन है। बेलन मशीन तो देखिएगा, एक तरफ से देखिएगा गांव का विकास भी तो होगा, बेलन मशीन लगेगा तो। लेकिन आज जो 3 साल होने जा रहा है, सामग्री 2 साल, वो आज सामान में धूल खा रहे हैं, अभी तक चालू नहीं हुआ है। आप उदाहरण स्वरूप आप लखनपुर चल जाइए, बटवाही चल जाइए, सरगवा चल जाइए, धूल खा रहे हैं 2 साल से। अगर विकास होना रहता ना तो 2 साल से वो काम करता मशीन, लेकिन एक बार भी वो मशीन चालू नहीं हुआ है। वो सिर्फ कमीशन खोरी के चक्कर में रखा रह गया, कबाड़ बन गया, गोदाम में बंद करके रख दिया गया है। सीओ के साथ तो अन्य अधिकारी भी हो इसके जिम्मेवार है, सभी अधिकारी, बहुत सारे अधिकारी, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है। उसके अधीनस्थ मैं क्या बोला, वर्क ऑर्डर जारी करने वाले वहां के संबंधित लिपिक भी हो सकते हैं और भी लोग होंगे। बेलन खरीदा गया, हालांकि विकास के लिए खरीदा गया, लेकिन विकास घर में रखा हुआ है। उसके अलावा क्या खरीदा गया? बेलन मशीन है, फटका मशीन है और 1-2 मशीन और है, मैं बता दूं। देख लीजिए। थ्रेडिंग मशीन है, वजन मशीन है, बेलिंग, फटका, थ्रेडिंग और वजन मशीन, ये 5-4 मशीनें क्रय की गई है। 4 में अगर बाजार के मूल्यों की बात करूं, बाजार मूल्य कितना होगा? 3,60,000 रुपए, टैक्स सहित। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। तौल मशीन आप मार्केट में कहीं पूछ लीजिएगा, सबसे अच्छा तौल मशीन 15 से 20,000 रुपए का। और जो तौल मशीन यहां सप्लाई हुआ है उसकी कीमत इन्होंने 1,25,000 रुपए लगाई है और उसका भुगतान प्राप्त किया है। मैं छोटे से मशीन की बात कर रहा हूं। बाकी जो बेलन मशीन, फटका मशीन जिस कंपनी से आया है उसी कंपनी से मैंने कोटेशन मंगाया है। उस कोटेशन में सभी सामग्रियों को टैक्स से 3,60,000 रुपए का बताया गया है। तो आप खुद सोच लीजिए।
अच्छा, मतलब जिस कंपनी से इन्होंने खरीदी किया है, हाँ। उसी कंपनी से आपने इन्हीं सामानों का कोटेशन मंगाया है। कोटेशन मंगाया। कोटेशन को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और एक कोटेशन, ये देखिए, ये कोटेशन है उसी कंपनी का। आप कभी भी सामग्री देखेंगे, ये सामग्री को, ये भी कोटेशन है। कोटेशन मैंने मंगाया और यही मशीन है पूरा। बेलन मशीन है, फटका मशीन है और थ्रेडिंग मशीन है, तीनों मशीन। और इसकी कीमत टैक्स सहित 3,50,000 रुपए। ये कंपनी का नाम एक बार दिखाइए। तो वही कंपनी का नाम आप देख लीजिए, और मैं वहां की फोटोग्राफ भी आपको दिखाना हूँ। मतलब यही कंपनी, यही सब चीज यही सामान। मैं देखिए, जो सामग्री सप्लाई हुई है, मैं उसी सामग्री का फोटो आपको दिखा रहा हूँ। गजब का भ्रष्टाचार है भैया। ये तौल मशीन है, ये देख लीजिए। ये मार्केट में आपको कितने में मिलेगी? कितने में मिलेगी? 1,25,000 का है। ये आप 1,25,000 का तौल मशीन है। अब उस अधिकारी से पूछना पड़ेगा भैया। अब एकदम पूछिए, क्योंकि आपको मैं बताऊं, ये देखिए वजन मशीन, मैं नहीं बता रहा हूं, एक कागज बता रहा है। 1,25,000 रुपए है ना, दस्तावेज बोलते हैं। अब भ्रष्टाचारियों के लिए यही दस्तावेज। पैसा को क्या करते हैं अधिकारी लोग? अब पैसा को क्या करते हैं तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा आपको, मैं तो नहीं बता पाऊंगा कि उसका उपयोग। इतना पैसा घोटाला करते हैं हम लोग, डर नहीं लगता है? अब वो तो अधिकारी ही बताएंगे कि उनको पैसा कहाँ जाता है। आप तो देख रहे हैं ना, ईडी छापा पड़ रहा है, बहुत सारे अधिकारियों को एसीबी वाले पकड़ रहे हैं, तो बाद में उनका हर्ष यही होना है। कभी कंप्लेन करते हैं आप एसीबी वाले? बहुत बार कंप्लेन किया हूं, बहुत सारे मामले कंप्लेन किया हूं। आपको मैं बता दूं, 2012 में एक एसीबी में मैंने एफआईआर दर्ज कराया था, और 2022 में उसमें 7,000 पन्नों का चालान पेश हुआ था प्रोटोकॉल घोटाले में। तो समय लगता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है। बहुत इंतजार, किसी भी मामले में इंतजार करना पड़ेगा आपको। आप चाहेंगे कि तत्काल कार्रवाई हो तो संभव नहीं है। न्यायिक रिटायर भी हो जाएगा। न्याय है, बहुत सारे मामले में ऐसे हुए हैं, बहुत सारे मामलों में ऐसे हैं। प्रोटोकॉल घोटाले में अभी तक अनुमति नहीं मिल पाई है, उसके चक्कर में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कभी किसी में हमने जेल भेज पाए हैं अधिकारी को? बहुत सारे मामलों में प्रोटोकॉल घोटाले में 6-6 महीने अंदर रहे हैं इन लोग। और भी अभी बिजली विभाग का एक घोटाला था, उसमें भी जमानत आवेदन निरस्त हुआ है। बहुत सारे मामलों में भी जेल भेजा हूं। इसमें क्या हो सकता है? पहुंच गया थाना मुझे मालूम है कि थाने से कुछ नहीं होगा, मुझे मालूम है कि पुलिस अधीक्षक से कुछ नहीं होगा, होगा तो न्यायालय के शरण से होगा। न्याय मुझे मिलेगा तो न्यायालय से ही मिलेगा। मतलब ये रास्ता है, थाना आना एक रास्ता, एक प्रोसीजर, कानूनी प्रक्रिया होती है कि आप न्यायालय सीधे नहीं जा सकते। न्यायालय पूछती कि आपने थाना गए थे कि नहीं, तो पहले हम थाने में देते हैं, फिर उसके बाद पुलिस अधीक्षक को देते हैं, उसके बाद हम न्यायालय में जाते हैं। न्यायालय में हम परिवाद दायर करेंगे और न्यायालय फिर आदेश करती है प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने का। क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं, अगर इस घोटाले की बात करूं तो क्या क्या धारा लग सकता है? कितना दिन का है? आइए आप भी आ जाइए। अगर इस पूरे बात करूं, इसका जो मामले हैं, इस मामले में अगर एफआईआर होता है, क्या क्या धारा लगेगा, कितना दिन का सजा हो जाएगा? इसमें जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 के 318 जो कि चीटिंग से संबंधित है, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पुराने भारतीय दंड संहिता में 409 था, वो सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं, वो धाराएं लगेंगी इस पे। और इस पे लमसम 7 साल की सजा है सरकारी राशियों का दुरुपयोग करने पे। 7 साल से कम वाले को जेल भी तो नहीं हो रहा है? नहीं होगा, आप कानून की प्रक्रिया से आएंगे तो होगा, बिल्कुल होगा, हो जाएगा। जेल जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। डीके सोनी जी का मेहनत रंग लाएगा। एकदम जरूर जाएंगे। देखिए क्या है ना, इनका यही उद्देश्य रहता है, करोड़ों का घोटाला करो, अगर 6 महीना भी जेल जाना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सोच के ये घोटाला करते हैं। लेकिन घोटाला है। लेकिन मेरे हिसाब से ना, जो घोटाला करते होंगे ना, एक आम इंसान, मतलब एक सोच, जो घोटाला आप जितना का भी करें, रिकवरी तो होनी चाहिए। देखिए, मैं जब भी मांग करता हूं, रिकवरी की भी मांग करता हूं। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा, हमारा पैसा है, ये हमारे पैसे का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे पैसे को अपना ऐसो आराम के लिए बोल सकते हैं, अपने शौक पूरा करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इनको रिकवरी तो, गवर्नमेंट से रिकवरी तो होना चाहिए ना। बहुत सारे मामलों में अब इसमें कुछ संशोधन भी कानून में होने चाहिए कि जैसे भ्रष्टाचार के मामले हैं, भ्रष्टाचार प्रमाणित होता है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध रिकवरी का आदेश हो और उनके संपत्तियों को कुर्क करके पूरे शासन की राशि का रास्ता किया जाए।
बहुत सारे मामले में हो रहे हैं। अब धीरे धीरे कानून में सुधार हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, बहुत सारी प्रक्रियाओं को सुधार किया जा रहा है और कार्रवाई होगी। पता चला आप आगे आए हैं, आप ही को डराना है हम गाने की कार्रवाई चलने शुरू हो जाएगा नहीं तो। देखिए, मैं ये सब चीजों से नहीं डरता हूं, जितनी भी कार्रवाई होनी है कर ले, अगर हम गलत नहीं है तो हम इन लोगों से डरने वाले नहीं है। इनको छोड़ेंगे नहीं, एकदम नहीं छोड़ेंगे, कार्रवाई तो करवा के रहेंगे, अंतिम क्षण तक रहेंगे। चलिए, डीके सोनी जी थे हमारे साथ में। छत्तीसगढ़ में अगर आप रह रहे हैं, अंबिकापुर सरगुजा संभाग में भी रह रहे हैं, तो भ्रष्टाचार करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि अगर ये है तो नींद हराम हो जाएगा, और नींद हराम हो गया तो फिर दिक्कत होगा, और दिक्कत होगा तो डीके सोनी आपका नींद हराम करेंगे, थाना पहुंच जाएंगे, थाना में FIR भी होगा, और अगर कहीं प्रमाणित होगा तो रिकवरी भी होगा। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं चंद्रशेखर गुप्ता। कीजिए आप, क्योंकि जब तक ये है तब तक आपको चैन से सोने नहीं देंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका।